न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। देखिए, थोड़ी ही देर में अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे लालू प्रसाद यादव। सुबह 11 बजे पटना में ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ होगी। तो बड़ी अपडेट, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव से पूछताछ की जाएगी। ईडी की टीम दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद फिलहाल जो है लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे ईडी के दफ्तर। और चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या अपडेट है? ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बोलिए। तो लालू यादव तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे और ये तस्वीर जो है ईडी दफ्तर के सामने का है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10:20 पर लालू यादव अपने घर से रवाना होंगे और उनसे पूछताछ के लिए, जमीन के बदले नौकरी मामले में उनसे पूछताछ के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर की एक टीम यहाँ पर पहुँची है ईडी की, और वो यहाँ पर पूछताछ करेंगे। इससे पहले 19 तारीख को लालू यादव को सम्मन दिया गया था। ये कहा जा रहा था कि लालू यादव ने इससे पहले जो कहा था कि वो नहीं पहुँच पाएंगे दिल्ली में, तो ऐसे में ईडी की टीम लालू से ही पूछी थी कि ये बताइए कि कहां पर आपसे पूछताछ करना सुविधाजनक होगा। और ऐसे में लालू यादव ने कहा था कि अगर ईडी की टीम पटना पहुंच जाए तो वो पटना दफ्तर में पहुंच सकते हैं पूछताछ के लिए, वो जानकारी देने के लिए। और ऐसे आलम में ईडी की टीम पटना पहुंची है और अभी अब से थोड़ी देर बाद 10:20 पर लालू यादव अपने आवास से निकलेंगे और यहाँ पर तकरीबन 11 बजे पहुँचेंगे, जहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये तस्वीर ईडी दफ्तर के सामने का है, जहाँ पर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि लालू यादव के पहुँचने की जैसे ही सूचना मिली उसके बाद से ही ये तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं। क्या जानकारी मिली है? क्या हम लोग यहाँ दफ्तर में उपस्थित हैं। हमारे नेता को सम्मान हुआ है, आएंगे। और जो प्रक्रिया है, लगातार जिस तरह से हमारे नेता पर हमला होता रहा एक साजिश के तहत, हम लोग ये पूरी तरह जानते थे कि जब भी जो है सत्ता में हम लोग आए तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लोगों ने किया और लगातार हमारे आदरणीय नेता पर जो है प्रहार करने का काम किया। भाई तेजस्वी यादव के जो काम थे 17 महीने के, पूरी तरह ये लोग घबरा गए थे, निराश थे। 2024 में हम लोग पूरी तरह जो मनुवादी शक्ति है, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, उनको हम लोग त्रास करने वाले थे। और विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश जी, लालू परिवार के लिए दोहरी मार है। कल तक उप मुख्यमंत्री थे, आज पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए और अब आज ईडी पूछताछ के लिए लालू यादव को बुलाई है। क्या है, क्या कह रहे हैं लालू परिवार के लोग? देख लीजिए, ये मतलब राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो ये मतलब पूर्व और वर्तमान होते रहता है। और जो अभी आपने सवाल किया ईडी से लेकर के, ये जग जाहिर है कि किन परिस्थितियों में हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। ये तो भाई अभी वर्तमान में जो सरकार बदली है उसका यही न सिंबल है। लेकिन सम्मन तो 19 तारीख का है, जब वो सरकार में थे उसी समय का है। नहीं, ये प्रक्रिया तो और उससे पहले से चल रहा था, 19 से पहले से भी चल रहा था प्रक्रिया। मतलब पहले ही सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ, एकदम। ये तो आप ही लोग हम लोगों को बता रहे थे, आप ही लोगों के न्यूज चैनल से हम लोग सुन भी रहे थे कि ये लोग मतलब इसी के रास्ते, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के रास्ते ही सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दिया था ये लोग। इसलिए हम लोग निश्चित बिल्कुल चंद्रमोहन, और अब से कुछ ही देर बाद लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि लालू परिवार की मुश्किलें जो है बढ़ती ही जा रही हैं। लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंदु कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला।
उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। पूरे देश के तमाम ऐसे नेताओं जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, मसीहा हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मानसिक परेशानी दी जा रही है। तो यह तो गुस्से में है, बिहार नहीं पूरे देश गुस्से में है, और इसका जवाब चुनाव के जरिए मिलने का काम होगा। और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन सियासत पटना में गरमाई हुई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, यहां पर आरजेडी के नेता भी ईडी दफ्तर के बाहर एकजुट हो चुके हैं। क्या वो ये बता पा रहे हैं कि दरअसल इसके पहले भी जिस तरह के आरोप लगे, कोर्ट ने उन्हें सही माना, सजा तक हुई थी कुछ और मामलों में, तो ये फैसले तो कोर्ट के थे, क्या ठोस दलीलें नहीं दे पा रहे थे? बिल्कुल, और यही वजह है कि ईडी ने उनको सम्मन दिया था। 19 तारीख को ईडी के अधिकारी 10 सर्कुलर रोड, जो जहां पर लालू यादव रहते हैं, राबड़ी देवी रहती हैं, वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और हाथों हाथ सम्मन दिया गया था। और पूछताछ के लिए पटना का जो ये ईडी का दफ्तर है, यहाँ पर अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और तकरीबन 10:20 पर लालू यादव 10 सर्कुलर रोड, जहां पर अभी वो मौजूद हैं, वहां से निकलेंगे और फिर यहां पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो तमाम आरजेडी के विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचने लगे हैं ईडी दफ्तर के सामने, और भारी संख्या में लालू यादव के आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पर भी आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वहां पर विधायक भी पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो लालू यादव से पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया है, उसको लेकर बिल्कुल चंद्रमोहन, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव दोहरी मार झूल रहे हैं, लेकिन